तिमुथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। अभिवादन। विश्वास में सच्चे पुत्र तिमुथी के नाम पौलुस का पत्र, जो हमारे मुक्तिदाता ईश्वर और हमारी आशा ईसा मसीह के आदेश अनुसार ईसा मसीह का प्रेरित है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति प्रदान करें। भ्रमक धारणाओं से सावधान रहो। मैंने मैकेडोनिया के लिए प्रस्थान करते समय तुमसे एफेसुस में रह जाने का अनुरोध किया था, जिससे तुम कुछ लोगों को यह आदेश दे सको कि वे भ्रांत धारणाओं की शिक्षा नहीं दें और असंख्य कल्पित कथाओं एवं वंशावलियों के फेर में नहीं पड़े रहे। इनसे वाद विवाद को बढ़ावा मिलता है, किंतु उस ईश्वरीय विधान का ज्ञान प्राप्त नहीं होता जो विश्वास पर आधारित है। इस आदेश का लक्ष्य वह प्रेम है जो शुद्ध हृदय, निर्दोष अंतकरण और निष्कपट विश्वास से उत्पन्न होता है। कुछ लोग इस मार्ग को छोड़कर निरर्थक वाद विवाद में भटक गए हैं। वे संहिता के शास्त्री होने का दावा करते हैं, किंतु वे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और जिन विषयों पर इतना बल देते हैं, उन्हें स्वयं नहीं समझते हैं। संहिता का प्रयोजन। हम सब जानते हैं कि संहिता उत्तम वस्तु है, बशर्ते उसका उचित रीति से उपयोग हो। याद रहे कि संहिता धर्मियों के लिए निर्धारित नहीं हुई, बल्कि उपद्रवी और निरंकुश लोगों के लिए, विधर्मियों और पापियों, नास्तिकों और धर्म विरोधियों, मातृ पितृ घातकों, हत्यारों, व्यभिचारियों और पुरुष गमियों, मानव विक्रेताओं, असत्यवादियों, झूठी शपथ खाने वाले और उन सब मनुष्यों के लिए है जो उस हितकारी शिक्षा का विरोध करते हैं। जो सुसमाचार के अनुरूप है, यह सुसमाचार परम धन्य ईश्वर की महिमा प्रकट करता है और मुझे सौंपा गया है। मसीह की कृपा। मैं हमारे प्रभु ईसा मसीह को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे बल दिया और मुझे विश्वास के योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्त किया है। मैं पहले ईश निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं ये नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वह विश्वास और प्रेम भी जो हमें ईसा मसीह द्वारा मिलता है। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें सर्वप्रथम मैं हूँ। मुझ पर इसलिए दया की गई कि ईसा मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करें और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। युगों के अधिपति, अविनाशी, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा। आमीन। तिमुथी, अच्छी लड़ाई लड़ें। पुत्र तिमुथी, तुम्हारे विश्वास में पहले जो भविष्यवाणियां हो चुकी हैं, मैं तुम्हें उनके अनुरूप यह भार सौंप रहा हूँ। तुम उनसे बल ग्रहण करो और विश्वास एवं शुद्ध अंतकरण से सुसज्जित होकर अच्छी लड़ाई लड़ो। कुछ लोगों ने अपने अंतकरण की वाणी का तिरस्कार किया और इससे उनके विश्वास का सर्वनाश हुआ। इनमें हेमिनौस और सिकंदर है। मैंने उन्हें शैतान के हवाले कर दिया, जिससे वे यह शिक्षा लें कि ईश्वर की निंदा नहीं करनी चाहिए। तिमुथी के नाम पहला पत्र, अध्याय 2। सबके लिए प्रार्थना। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए, अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी।
क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबके उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। स्त्रियों के कर्तव्य। मैं यह भी जानता हूँ कि स्त्रियां वेशभूषा में मर्यादा और शालीनता का ध्यान रखें और कृत्रिम केश विन्यास, स्वर्ण, मोतियों और कीमती वस्तुओं से नहीं बल्कि सत्कार्यों से अपना बनाव श्रृंगार करें, जैसा कि उन स्त्रियों को शोभा देता है जो ईश्वर भक्त होने का दावा करती हैं। धर्म शिक्षा के समय स्त्रियां अधीनता स्वीकार करते हुए मौन रहें। मैं नहीं चाहता कि वे शिक्षा दें या पुरुषों पर अधिकार जताएं। वे मौन ही रहें, क्योंकि आदम पहले बना, हव्वा बाद में, और आदम बहकावे में नहीं पड़ा बल्कि हव्वा ने बहकावे में पड़कर अपराध किया। फिर भी यदि स्त्रियां संयम से विश्वास, भातृ प्रेम और पवित्रता में दृढ़ बनी रहेंगी तो वे अपने मातृत्व द्वारा मुक्ति प्राप्त करेंगी। तिमुथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3। अध्यक्ष। यह कथन सुनिश्चित है कि यदि कोई अध्यक्ष बनना चाहता है तो वह एक अच्छी बात की कामना करता है। अध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिंद, एक पत्नी व्रत, संयमी, समझदार, भद्र, अतिथि प्रेमी और कुशल शिक्षक हो। वह मेघ सेवी या क्रोधी नहीं बल्कि सहनशील हो। वह झगड़ालू या लोभी ना हो। वह अपने घर का अच्छा प्रबंध करे और गंभीरता पूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में रखे। यदि कोई अपने घर का प्रबंध ठीक नहीं कर सकता तो वह ईश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा। वह नवदीक्षित नहीं हो जिससे वह घमंडी ना बने और इस प्रकार शैतान का दंड उस पर न आ पड़े। यह भी आवश्यक है कि वह गैर ईसाइयों में नेक नाम हो। कहीं ऐसा ना हो कि वह चर्चा का विषय बने और शैतान के फंदे में पड़ जाए। धर्म सेवा। इसी तरह धर्म सेवक गंभीर तथा निष्कपट हो। वे ना तो मध्य सेवी हो और न लोभी। वे निर्मल अंतकरण से विश्वास के प्रति ईमानदार रहें। पहले उनकी भी परीक्षा ली जाए और अनिंदा प्रमाणित हो जाने के बाद ही वे धर्म सेवकों का कार्य करें। उनकी पत्नियां चुगलखोर नहीं बल्कि गंभीर, संयमी और सब बातों में विश्वसनीय हो। धर्म सेवक एक पत्नी व्रत हो और अपने बच्चों तथा घर का अच्छा प्रबंध करने वाले हों। जो धर्म सेवक अपना सेवा कार्य अच्छी तरह पूरा करते हैं वे प्रतिष्ठा प्राप्त करते और ईसा मसीह के विश्वास के विषय में प्रकट रूप से बोलने के अधिकारी हैं। धर्म का रहस्य। मुझे आशा है कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा, किंतु यह पत्र इसलिए लिख रहा हूं कि यदि मेरे आने में देर हो जाए तो तुम यह जान जाओ कि ईश्वर के घर में लोगों का आचरण कैसे होना चाहिए। ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर की कलीसिया है जो सत्य का स्तंभ और मूलाधार है। धर्म का यह रहस्य निसंदेह महान है। मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, आत्मा के द्वारा सत्य प्रमाणित हुए, स्वर्गदूतों को दिखाई पड़े, गैर यहूदियों में प्रचारित हुए, संसार भर में उन पर विश्वास किया गया और वह महिमा में आरोहित कर लिए गए। तिमुथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4। झूठे प्रचारकों से सावधान। आत्मा स्पष्ट शब्दों
में कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग विश्वास अस्वीकार करेंगे, क्योंकि वह बहकाने वाले आत्माओं पर और अपदूतों की शिक्षा पर ध्यान देंगे। ये उन कपटी लोगों के पाखंड द्वारा भटकाए जाएंगे जिनके अंतकरण पर शैतान की मुहर लग चुकी है, जो विवाह का निषेध करते हैं और कुछ भोज्य वस्तुओं से परहेज करने का आदेश देते हैं। यद्यपि ईश्वर ने उन वस्तुओं की सृष्टि इसलिए की कि सत्य जानने वाले विश्वासी धन्यवाद देते हुए उन्हें ग्रहण करें, क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ बनाया वह सब अच्छा है और ऐसा कुछ भी त्याज्य नहीं है जो धन्यवाद के साथ ग्रहण किया जाता है। वह ईश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा पवित्र हो जाता है। तुम ये सब बातें भाइयों को समझाओ। इस प्रकार तुम ईसा मसीह के उत्तम सेवक बने रहोगे और विश्वास के सिद्धांतों से एवं उस प्रामाणिक शिक्षा से बल ग्रहण करते रहोगे जिसका तुम ईमानदारी से पालन करते आ रहे हो। लौकिक एवं निसार कल्पित कथाओं से दूर रहो और भक्ति की साधना में लगे रहो। भक्ति के असीम लाभ। शरीर के आयाम से कुछ लाभ तो होता है, किंतु भक्ति से जो लाभ मिलता है वह असीम है, क्योंकि वह जीवन का आश्वासन देती है, इस लोक में भी और परलोक में भी। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है। यही कारण है कि हम परिश्रम करते रहते और संघर्ष में लगे रहते हैं, क्योंकि हमने जीवंत ईश्वर पर भरोसा रखा है, जो सब मनुष्यों का और विशेष रूप से विश्वासियों का मुक्तिदाता है। तुम ये आदेश और ये शिक्षा दिया करो। तुम विश्वासियों के आदर्श बनो। तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार न करे। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनो। मेरे आने तक धर्म ग्रंथ का पाठ करने और प्रवचन तथा शिक्षा देने में लगे रहो। उस कृपा दान की अपेक्षा मत करो जो तुम में विद्यमान है और तुम्हें भविष्यवाणी के अनुसार अध्यय समुदाय के हस्तरोपण के समय प्राप्त हो गया है। इन बातों का ध्यान रखो और इनमें पूर्ण रूप से लीन रहो। तुम इन बातों में दृढ़ बने रहो। अपने तथा अपनी शिक्षा के विषय में सावधान रहो। ऐसा करने से तुम अपनी तथा अपने श्रोताओं की मुक्ति का कारण बनोगे। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5। विश्वासियों से व्यवहार। बड़े बूढ़े को कभी नहीं डांटो, बल्कि उससे इस प्रकार का अनुरोध करो मानो वह तुम्हारा पिता हो। युवकों को भाई, वृद्धों को माता और युवतियों को बहन समझकर उनके साथ शुद्ध मन से व्यवहार करो। विधवाएं, उन विधवाओं का सम्मान और सहायता करो जो सचमुच विधवा हैं। यदि किसी विधवा के पुत्र पौत्र हो तो वह यह समझें कि उन्हें सबसे पहले अपने निजी परिवार के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना और इस प्रकार माता पिता का प्रत्युपकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर यही चाहता है। किंतु जो सचमुच विधवा है, जिसके कोई भी नहीं, वह ईश्वर पर भरोसा रखकर दिन रात प्रार्थना तथा उपासना में लगी रहती हैं। जो भोग विलास का जीवन बिताती हैं, वह जीते हुए भी मर चुकी हैं। तुम इसके संबंध में उन्हें चेतावनी दो, जिससे उनका चरित्र निर्दोष बना रहे। जो अपने संबंधियों की, विशेषकर अपने निजी परिवार की देखरेख नहीं करता, वह विश्वास को त्याग चुका और अविश्वासी से भी बुरा है। विधवाओं की सूची में उसी का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो, पतिव्रता पत्नी रह चुकी हो और अपने भले कामों के कारण नेक नाम हो, जिसने अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, संतों के पैर धोए हो, दीन दुखियों की सहायता की हो, अर्थात
हर प्रकार के परोपकार में लगी रही हो। कम उम्र की विधवाओं का नाम सूची में ना लिखा जाए। कारण यह है कि जब उनकी वासना उन्हें मसीह से विमुख करती है तो वे विवाह करना चाहती हैं और इस प्रकार अपना व्रत तोड़कर दोषी बनती हैं। इसके अतिरिक्त उनका कोई खास काम नहीं है, इसलिए घर घर घूमना उनकी आदत हो जाती है और वे बेकार ही नहीं रहती बल्कि बकबक करती, दूसरों के काम में दखल देती और अशोभनीय बातों की चर्चा करती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम उम्र की विधवाएं विवाह करें, माता बने, अपने घर का प्रबंध करें और विरोधी को हमारी निंदा करने का अवसर न दें, क्योंकि कुछ शैतान के मार्ग पर चलकर भटक चुकी हैं। यदि विश्वासियों में किसी के यहाँ विधवाएं हैं तो वह उनकी सहायता करें, जिससे उनका भार कलीसिया पर नहीं पड़े और कलीसिया उन्हीं की सहायता कर सके जो वास्तव में विधवाएं हैं। अध्यक्ष के साथ व्यवहार। जो अध्यक्ष नेतृत्व करने में सफलता प्राप्त करते हैं वे दुगने समय के योग्य समझे जाएं। विशेष रूप से वे जो सुसमाचार के प्रचार और शिक्षा कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है, तुम देवरी करते बैल के मुंह पर मोहरा मत लगाओ और मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। जब तक 2 या 3 गवाह उसका समर्थन ना करें तब तक किसी अध्यक्ष के विरुद्ध कोई अभियोग स्वीकार मत करो। जो पाप करते हैं उन्हें सबके सामने चेतावनी दो, जिससे दूसरे लोगों को भी पाप करने में डर लगे। मैं ईश्वर, ईसा मसीह और कृपा पात्र स्वर्गदूतों को साक्षी बनाकर तुमसे आग्रह के साथ यह अनुरोध करता हूं कि तुम पूर्व ग्रह से मुक्त होकर और किसी के साथ पक्षपात किए बिना इन बातों का पालन करो। तुम उचित विचार किए बिना किसी पर हस्तारोपण मत करो और दूसरों के पापों के सहभागी मत बनो। अपने को शुद्ध बनाए रखो। तुम अब से केवल पानी मत पियो, बल्कि पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए और बारंबार अस्वस्थ रहने के कारण तुम थोड़ी सी अंगूरी का सेवन करो। कुछ लोगों के पाप न्यायिक जांच से पहले ही प्रकट हैं और कुछ लोगों के पाप केवल बाद में प्रकट होते हैं। इसी प्रकार कुछ लोगों के सत्कर्म प्रकट हैं और यदि नहीं है तो भी देर तक छिप नहीं सकते। तिमुथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। दासों के कर्तव्य। जिन लोगों पर दासता का जुआ रखा हुआ है वे अपने स्वामियों को सब प्रकार के आदर के योग्य समझे, जिससे ईश्वर के नाम और कलीसिया की शिक्षा की निंदा ना हो। जिनके स्वामी विश्वास में उनके भाई हैं वे इसके कारण उनका कम आदर नहीं करें, बल्कि और अच्छी तरह उनकी सेवा करें, क्योंकि जो लोग उनकी सेवा से लाभ उठाते हैं वे विश्वासी और प्रिय भाई हैं। भक्ति, समझ, शिक्षा और धन में अनासक्ति। तुम इन बातों की शिक्षा और उपदेश दिया करो। यदि कोई भिन्न शिक्षा देता है और हमारे प्रभु ईसा मसीह के हितकारी उपदेशों में और भक्ति सम्मत शिक्षा में विश्वास नहीं करता, तो मैं समझता हूँ कि घमंड ने उसे अंधा बना दिया है। वह कुछ नहीं समझता और उसे वाद विवाद तथा निरर्थक शास्त्रार्थ करने का रोग हो गया है। इस प्रकार के विवादों में ईर्ष्या, फूट, पर निंदा, दूसरों पर कथित संदेह और निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं। यह सब ऐसे लोगों के योग्य हैं जिनका मन विकृत और सत्य से वंचित हो गया है और जो यह समझते हैं कि भक्ति से लाभ मिलना चाहिए। भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और ना यहाँ से कुछ साथ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन, वस्त्र है तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खता तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है।
इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए हैं और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। तिमुती से अनुरोध, ईश्वर का सेवक होने के नाते तुम इन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया। ईश्वर जो सबको जीवन प्रदान करता है और ईसा मसीह जिन्होंने पोंतियुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया, दोनों का साक्षी बनाकर मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु ईसा मसीह के अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथा समय परम धन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र सोत्र है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे ना तो कोई मनुष्य ने कभी देखा है और ना कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य। आमीन। धनियों को चेतावनी, इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें और नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, जो हमारे उपभोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है। वे भलाई करते रहें, सत्कर्मों के धनी बने, दानशील और उदार हों। इस प्रकार वे अपने लिए एक ऐसी पूंजी एकत्रित करेंगे जो भविष्य का उत्तम आधार होगी और जिसके द्वारा वे वास्तविक जीवन प्राप्त कर सकेंगे। उपसंहार, तिमोथी, तुम्हें जो निधि सौंपी गई है उसे सुरक्षित रखो। लौकिक बकवाद और मिथ्या ज्ञान की आपत्तियों से बचे रहो। ऐसे ज्ञान के बहुत से अनुयायी विश्वास के मार्ग से भटक गए हैं। अब आप सभी पर कृपा बनी रहे।